तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स के बारे में। एंटी एमेटिक ड्रग्स जो वॉमिटिंग रोकता है, वॉमिटिंग को इनहिबिट करता है जो ड्रग्स, इसका यूजेस है वॉमिटिंग को रोकना। सारे ड्रग्स के कैटेगरीज आते हैं। इसका क्लासिफिकेशन अगर देखें तो करीब 9 क्लासिफिकेशन है। केडी में 9 दिया है, नहीं केडी में 7 दिया है, शानबाग में 9 दिया है। और तो मैं शानबाग वाला आप लोग को बता रहा हूँ, 9 वाला। केडी में कैनाबिनॉइड्स, ये वाला 8 नंबर जो मैंने लिखा है वो नहीं है। और केडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और बेंजोडाइजेपिन्स को दोनों को साथ में एडजुवेंट एंटी एमेटिक करके लिख दिया गया है। यही है बस। और इनको याद करने का तरीका अगर देखें तो मैं एक सिंपल सा निमोनिक्स बताता हूँ, उससे बहुत ईजिली सेट होके याद हो जाएगा। एनी टू एनी बीट्स 5 प्रो ड्रग गैम्बलर्स। टू एनी नाम की कोई लड़की है जो शायद पुलिस वाली भी हो सकती है, तो वो बीट करती है, पीट देती है 5 प्रो ड्रग गैम्बलर्स को। टू एनी को निमोनिक्स की वजह से एन एंटीकोलिनर्जिक्स, एन एंटी हिस्टामिनिक्स है, 2 ठो हैं। और एनी न्यूरोलेप्टिक्स और न्यूरोकाइनेंस, ये भी 2 हैं। तो न्यूरोलेप्टिक्स न्यूरोकाइनेंस, तो 2 मैंने ऐसे लिख दिया। फिर बीट्स बेंजोडाइजापीन्स और 5-HT3 एंटागोनिस्ट, प्रोकाइनेटिक से प्रो, और ड्रोनाबिनॉल ड्रग डी से, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स गैम्बलर्स। तो इसको याद करना इतना इजी है। अब अगले वीडियो में मैं ड्रग्स बताऊंगा। एंटीकोलिनर्जिक्स में आएंगे स्कोपोलामीन, जिसे हायोसिन भी कहते हैं, और डाइसाइक्लोमीन। H1 एंटीहिस्टामिनिक्स में डाइमेनहाइड्रिनेट, डाइफेनहाइड्रामाइन, साइक्लिजीन, सिनाराजीन, मैक्लिजीन, हाइड्रोक्सीजीन, प्रोमेथाजीन और डॉक्सिलामाइन। तो सारे जीन और माइन वाले हैं, तो ये हम लोग याद कर सकते हैं, ये याद कर सकते हैं। ये H1 एंटीहिस्टामिनिक्स में हम लोग थोड़ा ज़्यादा याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। न्यूरोलेप्टिक्स में क्लोरप्रोमाजीन, फ्लुपेनाजीन, प्रोक्लोरपेराजीन और हेलोपेरिडोल तो याद रहेगा, बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। क्लोरप्रोमाजीन और प्रोक्लोरपेराजीन, ये 3 ड्रग्स एटलीस्ट याद रहने चाहिए। न्यूरोकाइनेंस में NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में एप्रिपिटेंट और फोसाप्रिटेंट। बेंजोडाइजापीन्स में लोराज़ेपैम और एल्प्राजोलैम। 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ये तो ज़्यादातर लोगों को याद होगा, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रैनीसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन, पैलोसेट्रॉन, रामोसेट्रॉन। इसमें से कम 3 ड्रग्स याद रख सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स में मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, दोनों याद रखें। और कैनाबिनॉइड्स, ड्रोनाबिनॉल। केडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और बेंजोडाइजापीन्स दोनों मिक्स करके एडजुवेंट एंटी एमेटिक्स करके लिखें। तो केडी में 7 क्लासिफिकेशन है ऐसे, और शानबाग में 9 क्लासिफिकेशन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में बेटामिथाजोन, डेक्सामिथासोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। तो चार्ट के फॉर्म में अगर याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा, और एग्ज़ाम में अगर आता है तो लिख सकेंगे हम लोग।